नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस स्टडी क्या होती है और सोशल केस वर्क में केस स्टडी का पर्पस क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे सोशल केस वर्क में केस स्टडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और केस स्टडी का महत्व क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडी यानी व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है। केस स्टडी एक डिटेल्ड और सिस्टमेटिक स्टडी होती है जिसमें किसी भी क्लाइंट की लाइफ सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, नीड्स, उसके सोशल एनवायरनमेंट का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि केस स्टडी में हम एक पूरे केस का रिटन और एनालिटिकल स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल केस वर्क में केस स्टडी का पर्पस क्या होता है। सबसे पहला पर्पस होता है प्रॉब्लम को क्लियरली समझना। केस स्टडी के थ्रू हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को डिटेल में और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। सेकंड होता है रूट कोज को आइडेंटिफाई करना। केस वर्क के अंदर क्लाइंट की प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हम क्लाइंट की प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल सकते हैं। केस स्टडी, क्योंकि इसके अंदर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो हम रूट कोज को ईजिली जान सकते हैं। तीसरा पर्पस है प्रॉपर ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन प्लान बनाना। केस स्टडी के थ्रू हम क्लाइंट की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रॉपर से, और उसके लिए इंटरवेंशन प्लान भी बना सकते हैं। इसके अलावा केस स्टडी जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड हेल्प प्रोवाइड करती हैं, और क्लाइंट की प्रोग्रेस और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी केस स्टडी काफ़ी यूज़फुल होती है। इसके अलावा केस स्टडी के थ्रू हम प्रोफेशनल रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल केस वर्क में केस स्टडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं सोशल केस वर्क में केस स्टडी के। सबसे पहला कंपोनेंट होता है आइडेंटिफिकेशन डेटा। केस वर्कर क्लाइंट का नाम, उसका एज, उसका जेंडर, उसका एड्रेस, उसका एजुकेशन, क्लाइंट की ऑक्यूपेशन, इन सभी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है। सेकंड होता है प्रॉब्लम प्रेजेंटेड, जिसमें केस वर्कर क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में स्टडी करता है और प्रॉब्लम के बारे में लिखता है। तीसरा होता है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें केस वर्कर क्लाइंट की फैमिली बैकग्राउंड, उसके रिलेशंस, उसकी फैमिली का स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में डेटा कलेक्ट करता है। फोर्थ होता है पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें केस वर्कर क्लाइंट से जुड़ी उसके निजी जीवन से संबंधित बातों को लिखता है। उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ स्टेटस, उसकी हैबिट्स, उसका इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, इन सभी को पर्सनल हिस्ट्री के अंदर लिखा जाता है। फिफ्थ कंपोनेंट है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, जिसमें केस वर्कर क्लाइंट की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित डेटा कलेक्ट करता है, जिसमें क्लाइंट का इनकम क्या है, उसका हाउसिंग कंडीशन कैसा है, उसके सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, इन सभी को लिखता है। सिक्स्थ कंपोनेंट है डायग्नोसिस और असेसमेंट। इसमें केस वर्कर क्लाइंट की प्रॉब्लम के रीजंस का एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके क्लाइंट के प्रॉब्लम का असेसमेंट करता है। सेवन्थ कंपोनेंट है ट्रीटमेंट, जिसको हम इंटरवेंशन प्लान भी कह सकते हैं, जिसमें केस वर्कर क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसकी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए एक इंटरवेंशन प्लान बनाता है, और सोशल वर्कर के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो इंटरवेंशन प्लान में क्लाइंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। देन उसके बाद में प्रोग्रेस नोट्स होता है, जिसमें केस वर्कर क्लाइंट की जो प्रोग्रेस है उसको नोट करता है कि ट्रीटमेंट के बाद में क्लाइंट में क्या चेंजेस आए हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, क्या नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, जिसको सॉल्व करना है। तो केस वर्कर क्लाइंट में आए हुए चेंजेस को प्रोग्रेस नोट्स के अंदर लिखता है। देन लास्ट होता है इवेल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, जिसमें केस वर्कर क्लाइंट की ट्रीटमेंट जो दिया है उसका इवेल्यूएशन करता है। इसमें केस वर्कर क्लाइंट के रिजल्ट्स और केस को सॉल्व करने का रीज़न मेंशन करता है। तो ये जो है वो एक केस स्टडी के मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसके थ्रू एक केस स्टडी को केस वर्कर प्रिपेयर करता है। अगर हम सोशल केस वर्क में केस स्टडी के इम्पोर्टेंस की बात करें तो केस वर्क में केस स्टडी जो है वो स्टूडेंट के लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा केस स्टडी के थ्रू प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की डेवलप होती है, और कहीं ना कहीं केस वर्कर की भी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। केस स्टडी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं।
इसके अलावा केस स्टडी रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए भी यूज़फुल होती है। कई बार रिसर्च के लिए केस स्टडी तैयार की जाती है। ट्रेनिंग अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी कई बार केस स्टडी का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा केस स्टडी एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का बेस भी बन जाती है। तो केस स्टडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और केस स्टडी का स्कोप भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में है।